आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे अनुग्रह दिया आपके बीच में आने का। परमेश्वर के वचन में हम जब देखते मेरे प्रियो तो राजा दाऊद के विषय में देखते हैं। राजा दाऊद कैसे परमेश्वर की स्तुति करता था, राजा दाऊद कैसे परमेश्वर के प्रेम में ऐसा भरा हुआ था। उसके अंदर परमेश्वर के लिए बहुत प्रेम था, बहुत आदर था। राजा दाऊद के जैसा सचमुच में परमेश्वर की आराधना स्तुति, राजा दाऊद पागलों के समान परमेश्वर की उपासना करता था, परमेश्वर की आराधना करता था। बहुत राजा दाऊद जो है परमेश्वर से प्रेम करता था। और वो कैसे परमेश्वर की स्तुति करते, कैसे भजन करते, तो हम देखते हैं भजन संहिता 103 का पहला वचन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। यहाँ पे राजा दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, राजा दाऊद है अपने मन को कहता है कि हे मेरे मन, मेरे परमेश्वर को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। क्या आप और मैं ऐसा कह पाते हैं? राजा दाऊद अपने मन को कहते हैं, अपने शरीर में जितने भी अंग है उन सब को कहते हैं, जो कुछ मेरे अंदर है, शरीर, प्राण, सोल, जो कुछ शरीर का जो भी अंग, हर एक चीज को, हर एक अंग को राजा दाऊद कहता है कि मेरे परमेश्वर को धन्य कह, पवित्र कह, कहता है। क्योंकि इस देह को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। जो हम आज सांसों को लेते हैं वो परमेश्वर की दी हुई अमानत है। जो आज हम चल फिर पाते हैं, हर काम को कर पाते हैं, तो परमेश्वर की अनुग्रह से कर पाते हैं। इसीलिए राजा दाऊद इस बात को जानता था, अगर परमेश्वर न चाहे तो हम अपनी इच्छा से एक पत्ता तक नहीं हिला सकते, अपने मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकते हैं। परमेश्वर की दी हुई अमानत है ये शरीर, ये जीवन। तो इसीलिए राजा दाऊद परमेश्वर की महिमा करता और कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। तो ऐसी परमेश्वर की इबादत आपको और मुझको भी करना है मेरे प्रियो। आपको भी मुझको भी कहना कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आपका और मेरा भी ऐसा प्रार्थना होना चाहिए, ऐसा स्तुति होना चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न आए। दूसरा वचन देखते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। और यहाँ पे अब दूसरा कहते हैं परमेश्वर का वचन, राजा दाऊद कहते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी किए हुए उपकार को ना भूल। कहता है राजा दाऊद के जीवन में जितने भी उपकार परमेश्वर ने किए थे, जितने भी भलाइयाँ किए थे, उन सब के लिए राजा दाऊद परमेश्वर को कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके उपकारों को ना भूल। उनके उपकारों के लिए जो उसने मेरे जीवन में किया है मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसा वो परमेश्वर की महिमा करता था। तो आपको और मुझको भी ऐसे ही कहना है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को, जो भी उपकार परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, उस उपकारों के लिए परमेश्वर को आपको धन्यवाद करने, धन्य कहने उस परमेश्वर को कि वो परमेश्वर आपके ऊपर ऐसा अनुग्रह करता है, आपके जीवन में भलाइयों को करता है। जिन चीज़ों को, जिन बातों को, जिन विषयों में आपको आशीष की जरूरत, उन आशीषों को परमेश्वर आपके जीवन में देता है, मुहैया करता है। उन भलाइयों को परमेश्वर आपके जीवन में किया है और करने जा रहे, उन सब के लिए परमेश्वर का आपको धन्यवादी होना चाहिए। धन्यवादी हृदय से परमेश्वर के पास आना और परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। और आगे तीसरा वचन देखते हैं, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता और तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता। कौन है यहाँ पे संसार में जो हमारे सारे अपराधों को मिटा डाले और हमें चंगा करे? वो केवल यहोवा परमेश्वर ही है, यीशु मसीह ही है जो हमारे अपराधों को क्षमा कर सकता है। उसके ही लहू से हमारे अपराध मिटाए जाते हैं। मानव जाति के सारे अपराध, पाप और किसी वस्तु से, किसी चीज से या कहीं जाके डुबकी लगाने से या कुछ भी करने से मनुष्य के पाप नहीं धुल सकते हैं, मिटाए नहीं जाते, क्षमा नहीं किए जा सकते हैं। क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है, यीशु मसीह को है। तो इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन राजा दाऊद, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता। वही तो है प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर पिता ही है जो हमारे सारे अधर्म को
जितने अधर्म के काम, पाप के काम, बुराई के काम आज तक आपने किया है, उन अधर्म को परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है। और आगे कहता है, और तेरे सब रोगों को चंगा करेगा। और जितने भी रोग उन अधर्म के कामों के कारण, पाप के कामों के कारण, बुराई के कामों के कारण आपके जीवन में आया है, तो परमेश्वर ही है जो आपके सारे रोगों से आपको चंगा करेगा। यीशु मसीह के कोड़े खाने से ही आप चंगे होएंगे, और किसी बात से, किसी चीज से आप चंगे नहीं हो सकते। यीशु मसीह के ही द्वारा आप चंगे होंगे, उसके कोड़े खाने के ही द्वारा आप चंगे हो सकते हैं मेरे प्रियो। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, राजा दाऊद के समान। और आगे जब देखते हैं 4 वचन में, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो है जो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। करुणा और दया का जो मुकुट है, जो अनुग्रह है, यीशु मसीह ही कर सकता है। और हमारे प्राण को नष्ट होने से हमारा परमेश्वर ही बचा सकता है। कोई मनुष्य हमें नष्ट होने से नहीं बचा सकता। हमारे प्राण को नरक के धधकते आग में जलने से, नष्ट होने से हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ही बचा सकता है मेरे प्रियो। 5वां वचन कहता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है जो हमें हमारे जीवन जिन आशीषों की हमें जरूरत है, उत्तम उत्तम वो सारी आशीषों को दे सकता है। तो वो केवल परमेश्वर है जिसने अपने बेटे यीशु मसीह को दिया। वही परमेश्वर हमारी हर एक लालसा को उत्तम उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करते हैं, उत्तम उत्तम आशीषों से हमें तृप्त करते हैं। आपकी जो भी नीड है, जो भी जरूरत है, वो परमेश्वर ही आपको दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर के वचन कह रहे हैं कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आपकी जो भी लालसा है, जो भी इच्छा आप रखते हैं, तो परमेश्वर ही है जो पूरा कर सकता है। आपके जीवन में आशीष का सोता परमेश्वर यहोवा ही है, यीशु मसीह ही है। तो इस वचन में परमेश्वर में 4 प्रकार की आशीष को देता है, आशीष को बतलाता है। तो पहला है हमारे अधर्म को चंगा करता है, और दूसरा है हमारे पाप को मिटा डालता है, और तीसरा है हमारे प्राण को नष्ट होने से बचाता है, और चौथा है उत्तम उत्तम आशीषों को हमारे जीवन में देता है मेरे प्रियो। तो आपको भी राजा दाऊद के समान चाहिए कि आप राजा दाऊद के समान परमेश्वर की उपासना करो, परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की महिमा कर सको। राजा दाऊद जैसे अपने मन को कहता है, अपने प्राण को कहता है, अपने शरीर के अंग को कहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने किया है उसके लिए उन्हें पवित्र कहो, उसे धन्य कहो, धन्यवाद करो। तो आपका और मेरा जीवन भी राजा दाऊद के समान धन्यवाद से भरा होना चाहिए। आपका हृदय हमेशा धन्यवादी होना चाहिए परमेश्वर के लिए, क्योंकि जिन सांसों को आप ले रहे हो वो परमेश्वर की दी हुई अमानत, जिस जीवन को आप जी रहे हो वो परमेश्वर की दिया हुआ वो बलिदान है। अगर वो कलवरी के क्रूस पर बलिदान नहीं होता तो आप और मैं उद्धार नहीं पा पाते, आप और मैं चंगे नहीं हो पाते, आप और मैं हमारी लालसाओं को, हमारी जो लालसा है उत्तम उत्तम आशीषों को हम नहीं पा पाते, उस नरक के दर्दनाक मृत्यु से हम नहीं बच पाते। ये परमेश्वर यीशु मसीह की दी हुई अमानत है जो आपके और मेरे जीवन में आज हम पा रहे हैं। तो परमेश्वर को राजा दाऊद के समान प्रेम करे, राजा दाऊद के समान धन्यवाद करे, राजा दाऊद के समान परमेश्वर की स्तुति करे, भजन करे, उसकी महिमा करे, परमेश्वर को धन्यवाद करे, क्योंकि मसीह यीशु में धन्यवाद करना ही उत्तम है और परमेश्वर को भाता है। जो धन्यवाद करते हैं वो परमेश्वर की महिमा करता है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं है कि राजा दाऊद के जीवन में समस्या नहीं आई, परेशानी नहीं आई, उसके भी जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसने परमेश्वर को धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। उन भलाइयों के लिए, उन दुखों के लिए, उन तकलीफों के लिए, उन समस्याओं के लिए, हर बात के लिए राजा दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद करता रहा, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों को आशीष मिला। राजा दाऊद के कारण उनकी पीढ़ियों को
उनके आने वाले वंशज को परमेश्वर ने ब्लेस किया, आशीषित किया। तो आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे, आप सबका जीवन परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला जीवन हो सके। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।